मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, मेरी प्यारी ख़वातीन, आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको ये बताऊंगा कि ये जो 11वीं शरीफ का महीना चल रहा है, जिसे आप और हम बड़ी 11वीं शरीफ का महीना कहते हैं, समझे। तो इस 11वीं शरीफ के महीने में जो हम नियाज वगैरह करते हैं, और बहुत सारे लोग बेचारे जो हुजूर गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु के दीवाने हैं, बहुत सारे लोग बेचारे नियाज फातह खानी का इस महीने में एहतमाम करते हैं। इसी के ताल्लुक से कुछ खास बातें मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि हमारे एक भाई का सवाल आया, क्या हजरत इस महीने में हुजूर गौसे पाक के नाम की जो फाती हैं, क्या वो देसी मुर्गे पे ही लगेंगी या हम किसी और चीज पे भी लगा सकते हैं? कहने वाले ने, सवाल करने वाले ने ये एक सवाल किया है, तो इसके ताल्लुक से मैं कुछ खास बातें आपको इंशाल्लाह अभी बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। और हुजूर सैयदना गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु की एक दो करामतें भी आपकी खिदमत में मैं रखूंगा। तो आइएगा, जैसे कि बहुत सारे लोगों ने इसके ताल्लुक से और भी सवाल किए थे कि ये जो 11वीं शरीफ का महीना है, और सुन्नी लोग जिसे कहते हैं कि अहले सुन्नत वल जमात के लोग जो हैं, वो हुजूर गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से बहुत ज्यादा लंगर का एहतमाम करते हैं, बहुत ज्यादा लुटाते हैं। तो यहां पर एक भाई ने यह भी सवाल किया था कि मान लीजिएगा एक एक घर से कुछ लोग वो हैं जो लाखों रुपए हुजूर गौसे पाक के नाम से फातह खानी में, नियाज वगैरह में, बिरयानी में, है ना, जो है लुटा दिया करते हैं। तो एक भाई ने यह भी सवाल किया था कि अगर मान लीजिएगा कोई शख्स 30,000 रुपए की 11वीं करता है, तो आप ये पैगाम दें कि 30,000 रुपए जो आप 11वीं शरीफ में नियाज वगैरह में उठा रहे हैं, तो उसमें से आप 5,000 रुपए कि आप नियाज करें, बाकी 25,000 रुपए किसी गरीब को, समझे, जो कि मुफलिस हैं, गरीब हैं, या मान लीजिए कुछ औरतें वो हैं जो बेवा हैं, उनके शोहर इंतकाल कर चुके हैं, और कुछ घर वो हैं जिनके घर के अंदर खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो कुछ राशन लेकर के उनके घर पहुंचा दिया जाए, समझ रहे। या कुछ गरीब बेटियां होती हैं जिनके यहाँ पर शादी का इंतजाम नहीं होता है, जवान बेटियां होती हैं, शादी कैसे करें, तो इसमें से अगर 25,000 रुपए आप मतलब वहां दे दें, 5,000 रुपए 11वीं शरीफ कर दें, तो हुजूर गौसे पाक भी राजी रहेंगे और गरीब का भला भी हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, समझे। तो अगर आप हुजूर गौसे पाक की नियाज में 10,000 रुपए उठाते हैं, या मान लीजिए 20,000 उठाते हैं, 50,000 उठाते हैं, तो आप सभी हजरात से ये गुजारिश है कि आप ज्यादा खर्चा ना करके कम खर्च में आप हुजूर गौसे पाक के नाम की नियाज फातह खानी वगैरह कराएं, और उसमें जो गरीब लोग हैं और जो मुफलिस हैं और जो यतीम हैं उनको बुलाया जाए, उनको खिलाया जाए, समझे। और अपने आसपास में जो है उनको भी पहले देखा जाए, ठीक है। और बाकी आपकी मर्जी है, जिसकी चाहे दावत कर सकते हैं, खिला सकते हैं, लंगर है, कोई भी खा सकता है ये हुजूर गौसे पाक का। तो सबसे पहला पैगाम मेरा यही है कि अगर आप 30,000 40,000 की 11वीं शरीफ कर रहे हैं, तो उसमें से कुछ पैसों की आप नियाज करें, और बाकी अक्सर पैसे किसी गरीब के यहाँ पर पहुंचाएं, राशन वगैरह, या मान लीजिए किसी गरीब की बेटी की शादी करा दें। तो ये सारी चीजों पर आप जरा ध्यान दें, समझ रहे। देखिए, नियाज भी हो जाएगी और किसी गरीब का भला भी हो जाएगा, हुजूर गौसे पाक भी राजी हो जाएंगे, और जो गरीब का हक है वो भी उसके पास तक पहुंच जाएगा, समझ रहे। तो जो लोग भी मेरी इस बात से सहमत हैं, जिन्हें मेरी ये बात सही लगी, तो इस वीडियो को आगे भी शेयर करें ताकि दूसरे लोगों तक भी पैगाम पहुंचे। अब आइएगा वो सवाल, क्या हुजूर गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु की नियाज देसी मुर्गे पर लगाना जरूरी है? अगर देसी मुर्गे पर नियाज हमने नहीं लगाई तो क्या नियाज नहीं होगी? क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये मानना रहता है, ये सोचना रहता है कि साहब हम तो 11वीं शरीफ आती है तो 11वीं शरीफ में हम देसी मुर्गा ही काटते हैं, देसी मुर्गा ही ज़िबा करते हैं। तो क्या देसी मुर्गा अगर ज़िबा नहीं किया तो क्या 11वीं शरीफ नहीं होगी? तो देखिएगा, इसके ताल्लुक से कोई ऐसी रिवायत नहीं मिलती, कोई किसी किताब में ऐसा कुछ नहीं लिखा कि साहब देसी मुर्गा होगा तभी नियाज होगी, देसी मुर्गा आप ज़िबा करेंगे तभी हुजूर गौसे पाक राजी होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपके यहां पर जो कुछ भी मयस्सर हो, आप उस पर आप फातिहा खानी करा सकते हैं, समझे। देसी मुर्गा लाने की, देसी मुर्गा ज़बा करने की, देसी मुर्गा ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। किसी भी चीज पर फातिहा हो सकती है जो हलाल चीजें हैं, समझ रहे हैं आप। तो ये सब चीजें हैं। अब आइएगा, हुजूर गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु की एक दो करामतें आपकी खिदमत में रख देता हूं।
इंशाअल्लाह तबारक व तआला हुजूर गौसे पाक की शान का भी आपको पता चल जाएगा। देखिएगा, आपकी जैसे किताब के अंदर लिखा है, आपकी वालिदा मोहतरमा फरमाती हैं कि मेरे बेटे अब्दुल कादिर जिलानी की जो विलादत हुई वो रमजानुल मुबारक के पाकीज़ा महीने में हुई, और रमजान के महीने में जब आपकी विलादत हुई तो हुजूर गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु, यूं समझिएगा कि अभी आपकी विलादत हुई है, रमजान का महीना चल रहा है, तो आपने पैदा होते ही रोजे रखना शुरू कर दिए। समझे, रोजे रखना शुरू कर दिए। जब रोजे रखना शुरू किए, जब दूसरा साल आया तो सारे गांव में ये मशहूर हो गया था कि सैयदों के अंदर, सैयदों के घराने में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ है जो कि दिन में, यानी रमजान का महीना चल रहा है, दिन में पूरा दिन दूध नहीं पीता है, पूरा दिन दूध नहीं पीता है, रोजा रखता है। सारे गांव के अंदर ये बात मशहूर हो गई कि सैयदों के घराने में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ है। जब दूसरा साल आया, रमजान का चांद देखने की जब बारी आई, तो उस दिन बादलों में जो है गुबार था, ये अब्र आलूदा थे, लेकिन चांद देखने की लोग कोशिश कर रहे थे, लेकिन चांद नजर नहीं आ रहा था बादलों की वजह से, क्योंकि बादलों ने आसमान को घेर रखा था। समझे। तो जब दूसरे दिन की जब सुबह हुई तो हुजूर गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा के पास महल्ले के लोग आए, गांव के लोग आए और कहने लगे, क्या आपके बेटे ने दूध पिया है आज? तो आपकी वालिदा मोहतरमा ने फरमाया, नहीं, आज मेरे बेटे ने जब से सूरज निकला है उससे पहले से दूध नहीं पिया है। तो इसका मतलब यह लोग समझ गए कि आज रोजा था, आज रमजान था। समझे। तो पता चला कि हुजूर गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु की ये करामत है, ये करामत है कि आपने पैदा होते ही रोजे रखना शुरू कर दिए। तो ये है अल्लाह के मुकद्दस वली, जो कि वलियों के वली हैं, जो कि वलियों के वली हैं। हुजूर गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरा ये कदम सारे वलियों की गर्दनों पर है, मेरा ये कदम सारे वलियों की गर्दनों पर है। समझे। तो ये वलियों के वली हैं। तो हुजूर गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु की जब विलादत हुई तो आपने रमजानुल मुबारक के महीने में रोजे रखे। जब लोग शाम को इफ्तार का वक्त होता और इफ्तार करते तो उसी वक्त फिर आप भी दूध पी करके इफ्तार किया करते थे। समझे। एक रिवायत के अंदर आता है कि हुजूर गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु जब आपकी उम्र पढ़ने के लायक हो गई तो आपको मदरसे ले जाया गया। मदरसे ले जाने के बाद उस्ताद मोहतरम के पास बिठा दिया गया कि इनको पढ़ा दीजिएगा आप। जब कुरान शरीफ पढ़ने के लिए जब भेजा गया मदरसे में, तो आप दो जानू होकर के बैठ गए उस्ताद की बारगाह में, और बैठने के बाद जब उस्ताद साहब ने कहा बेटा पढ़ो, तो आपने बिस्मिल्लाह पढ़ना शुरू किया। जब बिस्मिल्लाह से जब पढ़ना शुरू किया तो आपने जो है 18 पारे सुना दिए, आपने 18 पारे पढ़ दिए। तो हुजूर गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु के उस्ताद मोहतरम ने कहा बेटा और पढ़ो। कहा नहीं, ये पारे आपने कैसे याद किए? अभी तो आपकी उम्र छोटी है, अभी तो आप कम उम्र है, आपने इतनी हिफ्ज कहाँ कर लिया? इतने ये 18 पारे का आपने कैसे हिफ्ज कर लिए? तो आपने अर्ज की हुजूर उस्ताद मोहतरम मेरी वालिदा 18 पारों की हाफिजा हैं। मेरी वालिदा की यह आदत है कि वो रोजाना जो है कुरान पाक की तिलावत करती। तो मैं माँ के जब पेट में था, जब माँ के शिकम में था, मेरी माँ कुरान शरीफ कुरान शरीफ पढ़ा करती थी, तो मैं अपनी माँ के पेट में सुना करता था। तो सुनते सुनते मुझे ये 18 पारे याद हो गए ज़बानी। तो मेरे प्यारे मुसलमानों, मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, मेरी प्यारी खवातीन, ये है हुजूर गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु की करामत। तो इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आप हुजूर गौसे पाक के नाम से नियाज फातह खानी का एहतमाम करें, और साथ ही साथ अपने गरीबों को, मिस्कीनों को, यतीमों को भी आप उनका भी ध्यान रखिएगा, ताकि सारे लोगों का ख्याल रहे। हुजूर गौसे पाक भी राजी हो जाएंगे और गरीब लोग भी राजी हो जाएंगे। तो हमारी इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों को पता चले, और इस वीडियो के जरिए से बहुत सारे ना जाने कितने गरीब लोग हैं उनका भी काम हो जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।